जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासने त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। महामाया के इस मंत्र के साथ आइए प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मीन राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। फरवरी माह सन 2024 ये आपके लिए शुभ है या अशुभ है, और कौन से ग्रह शुभ रहेंगे, कौन से अशुभ रहेंगे, और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में कैसे बदलेंगे वह भी जानेंगे, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना चाहिए। अगर हम तिथियों पर कार्य करते हैं तो निश्चित विघ्न, बाधा, कष्ट, संकट या मानसिक तनाव और रुकावट अवश्य आ ही जाती है। एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष 10 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, और इस गुप्त नवरात्र में गुप्त मां के गुप्त उपाय अगर आप करते हैं तो निश्चित सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। और वह गुप्त मां कौन सी है? मां कामाख्या देवी। मां कामाख्या देवी के अचूक उपाय जानने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप किसी अदृश्य बाधाओं के शिकार भी हो गए तो घबराए नहीं, नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप संपर्क करिए और अपने आप की जो दिखते हैं उनको दूर करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब प्रारंभ करते हैं, जानते हैं कि मीन राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। राहु देव की अगर बात करते हैं तो लग्न में ही विराजित है राहु देव, जो कि हमारे दिमाग को वैज्ञानिक तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं, अर्थात इन्वेंशन। आप जो खोज करेंगे और बड़ी गहराई के साथ खोज करेंगे, आपका दिमाग जो क्रिएटिव माइंड हो जाएगा, यह बड़ा शुभ बात है। लेकिन यह नेगेटिव भी रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। लेकिन अगर ये मीन राशि में है तो पॉजिटिव रहेगा, निश्चित रहेगा। और आपकी अगर जन्म कुंडली में अगर पॉजिटिव है तो निश्चित ध्यान रखिएगा, यह बहुत सुनहरा मौका है आपके पास उन ऊंचाइयों को छूने का। आगे बढ़ते हैं, बृहस्पति देव भी आपके द्वितीय भाव पर क्या कहने, धन, परिवार, कुटुंब निश्चित विराट रूप लेगा, अर्थात आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और यहां से जब यह नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे। वह पहले से ही मंगल देव, शुक्र देव बैठे हुए हैं, मंगल कार्य भी आपके अवश्य होंगे। और अगर कोई विवाह में बाधा अगर आ रही है या अब तक नहीं हुआ है तो विवाह अवश्य आपका हो जाएगा। और संतान की प्राप्ति भी आपको अवश्य होती दिखाई दे रही है। और विशेषतः आपको मैं बता देता हूं कि संतान पक्ष से भी आपको शुभ और मंगल कार्य अवश्य होते दिखाई दे रहे हैं। प्रतियोगिता में भी आप अवश्य सफल होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी का कार्य करते हैं तो आप निश्चित बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति कर सकते हैं, मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप राजनेता हैं तो निश्चित आपको एक ऊंचा पद भी आपको अवश्य मिल सकता है। तो अब एक छोटी सी शंका और कि आपको नर्वस सिस्टम संबंधी आपको दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, और ऐसा आपके साथ ना हो इसके लिए क्या करें? कुछ भी नहीं करना, ध्यान रखिएगा। एक लोटा जल का लीजिएगा, उसमें एक चुटकी काले तिल डालिएगा और एक चुटकी कामिया सिंदूर डाल करके सिर की तरफ अपने रात को रख लीजिएगा। शुक्रवार को, शनिवार को वह जो है आप पीपल के पेड़ पर चढ़ा के आ जाइएगा। फिर देखें चमत्कार। निश्चित इस माह में जो अमंगल है वह निश्चित दूर अवश्य होगा। और आइए अब उन तिथियों को जान लेते हैं जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए। वह 18, 19, 20, 28, 29 और 10, 11 इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो जो मैंने वो आपको उपाय दिया है उसको करके निश्चित इस माह को आप मंगलमय और चमत्कारिक बना सकते हैं। तो अब जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। हाँ, अगर आप अदृश्य बाधाओं के शिकार हो गए तो घबराए नहीं। 10 तारीख से गुप्त नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि गुप्त नवरात्र में गुप्त मां के गुप्त तरीके से अगर आप उपाय करेंगे तो सफलता आपके कदम अवश्य चूमेगी। इन उपायों को जानने के लिए नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं। आप व्यक्तिगत रूप से भी हमसे संपर्क करके मां कामाख्या के अचूक उपायों को जान करके और करके अपनी मनोकामनाओं को, अपने मनोवांछित फल को अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामाख्या।